पहलगाम हमले के बाद वही हो रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि जिस हिंदू रक्षा और एकता के नाम पर यह सब कुछ खेल खेला जा रहा है, इसमें हिंदू भी दबोच लिए गए हैं। हाँ, वही हिंदू दबोचे गए हैं जो मानवता, हमदर्दी, इंसाफ और उसूलों की बात कर लेते हैं। अगर यकीन ना हो तो आप खुद ही देख लीजिए कि वो हिमांशी जिसके पति नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पहलगाम में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, और हिमांशी की वो तस्वीर खूब वायरल की गई थी जिसमें हिमांशी स्वामी अपने पति विनय नरवाल के बगल में बैठी हुई है और विनय को आतंकवादियों ने मार दिया है। और इस तस्वीर को दिखा दिखाकर देश भर में पहले माहौल बनाया गया और उसके बाद खून खौला देने का सिलसिला जारी कर दिया गया। और जब इस तस्वीर की धार कम पड़ने लगी तो गिबली वाली तस्वीर लगा दी गई और लिख दिया गया कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। यानी जात पात से ऊपर उठकर धर्म के नाम पर उकसाने और लोगों को हिंसक करने की पूरी कोशिश की गई। और इसके नाम पर दो कौड़ी के बेरोजगार आईटी सेल वाले और खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहने वाले हिमांशी की हमदर्दी में बिछ गए थे और देश भर में हिमांशी हमदर्दी के केंद्र में आ गई। लेकिन जैसे ही हिमांशी का वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रही है कि जो लोग कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं वो बंद कर दें और हमें पीस चाहिए, इंसाफ चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, इसके अलावा हम मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं चाहते हैं। अब हिमांशी का इतना कहना था कि तुरंत देखते ही देखते हिमांशी के तई पल भर में हिंदू संगठनों के देखने का नज़रिया ही बदल गया। ज़ॉम्बी बन चुके नफरती लोगों ने इस लड़की को टारगेट करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर हिमांशी के खिलाफ गाली गलौज की बाढ़ आ गई। इसे पाकिस्तानी समर्थक कहा जाने लगा, जेएनयू की लेफ्टिस्ट विचारधारा वाली कहकर संबोधित किया जाने लगा। किसी ने यह भी कहा कि ये 3 ही दिन में अपना पति खा गई। किसी ने यह कह दिया कि वो जेएनयू में पढ़ती थी और शादी से पहले उसका प्रेमी एक कश्मीरी मुसलमान था और इसके साथ वो रिलेशनशिप में थी और वो जेएनयू के हॉस्टल में जाकर कश्मीरी लड़कों के साथ रहती थी। यानी आप एक बार के लिए सोचिए कि अभी जिस लड़की के नाम पर देश भर में नफरती एजेंडे का पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया गया था और लिखा जाने लगा था कि धर्म पूछा, जाति नहीं, वही लड़की अचानक इन नफरती ज़ोंबियों के लिए विलन बन गई। जो लड़की अभी तक नफरती चिंटुओं के लिए हिंदू थी, वही अब पाकिस्तान परस्त बन गई। मुस्लिम लड़के के साथ सोने वाली चरित्रहीन बन गई, पति को खा जाने वाली डाइन बन गई और देश की गद्दार बन गई। उसका मतलब बहुत साफ है कि हमारे देश में इंसानों के भेष में घूम रहे ज़ोंबीज़ को ना तो मुसलमान पसंद हैं और ना ही ऐसे हिंदू पसंद है जिनका दिमाग सही सही काम कर रहा हो, बल्कि उन्हें ऐसे हिंदू चाहिए जो उन्हीं की तरह गोबर खाकर नफरत के नशे में मस्त रहते हों और मुसलमानों से घृणा की आग में झुलस रहे हों। और अगर कोई हिंदू ऐसा नहीं है तो ये ज़ोंबीज़ उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग हिमांशी स्वामी को गाली दे रहे हैं, बल्कि जिनका दिमाग नफरत की गंदगी से पाक है वो हिमांशी के इस बयान को बहादुरी वाला बताते हैं और कहते हैं कि ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और हिमांशी का ये बयान नफरती चिंटुओं के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। आशीष जाधव नाम के एक व्यक्ति ने लिखा कि मैंने पाया कि ये बयान भारत की असल आत्मा है और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना कोई गलत बात नहीं है। हिमांशी को अब समझ आ गया है कि आतंकवादी क्या चाहते थे, इसीलिए लोगों से इस तरह की उसने अपील की है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पहले प्रमुख एडमिरल रामदास की बेटी ललिता रामदास ने हिमांशी नारवाल को एक भावुक पत्र लिखा है। ललिता रामदास ने अपने पत्र में हिमांशी के उस बयान की तारीफ की जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ललिता रामदास लिखती हैं कि जब मैं आपका वीडियो क्लिप देखती हूं जिसमें आपने प्रेस से बात करते हुए मुसलमानों और कश्मीरियों को नफरत का निशाना ना बनाने की बात कही थी, तो मुझे आप पर गर्व होता है। यह आपकी असाधारण ताकत, धैर्य और दृढ़ विश्वास है जो कि वास्तव में बहुत ही उल्लेखनीय है और हमारे दौर में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह अनगिनत ऐसे लोग हैं जो हिमांशी की सोच की तारीफ करते हैं और जिस उम्र में लोग भावनाओं में आकर बह जाते हैं और ख़ासकर जिस हालत में हिमांशी अभी फ़िलहाल हैं, ऐसे हालत में इतनी संतुलन के साथ बात करना और वो भी अपने जीवन साथी के खोने के बाद इंसाफ पर मबनी बात करना वाकई में उल्लेखनीय ही है और असाधारण ताकत और धैर्य को वाकई में दर्शाता है। और ऐसे हालात में वो लोग भी बेमतलब का दुखी हैं जो रोज़ाना पैक लेकर मस्त रहते हैं, पेट भर खाना खाते हैं, शादी की पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी और कॉमेडी शो को एंजॉय करते हैं, अपने घर सेफ और सुरक्षित ठंडे ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं। लेकिन जब उनसे पहलगाम हमले के बारे में पूछा जाता है तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं मानो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इतना ज़्यादा दुखी हैं कि उन्होंने इस घटना के बाद से अन्न पानी सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि हमारे नेता लोग दुखी हो जाते हैं, वो कहते हैं बहुत व्यथित हैं इस घटना से।
लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई इस घटना से दुखी है तो केवल 26 परिवार के लोग ही दुखी हैं, जिनके घर के लोग मारे गए। उनके करीबी लोग दुखी हैं, उनके दोस्त अहबाब दुखी हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी दुखी नहीं है। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, मस्त हैं, और पेट भरकर खाना खाकर डकार लेने के बाद जब थोड़ा फुर्सत मिल जाती है तब अपना दुख इसलिए दिखा देते हैं ताकि कहीं उनके बारे में कोई ये न सोच बैठे कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, इतने लोग मार दिए गए और तुम्हें कोई दुख भी नहीं है। तो यही सच्चाई है दोस्तों। हालांकि किसी बेगुनाह के मारे जाने का अफसोस तो होता है, जो कि एक इंसान होने के नाते बिल्कुल फितरी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इसके अलावा पहलगाम में आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के तई जो लोग भी ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी दिखा रहे हैं, वो शुद्ध रूप से नौटंकी कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़कर कहें तो वो अपनी कुंठा निकाल रहे हैं, और ये तस्वीर आपको जगह जगह नजर आ जाएगी। जैसे कि इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह ये दो कौड़ी का नफरती बेरोजगार एक ऐसे व्यक्ति को मार रहा है और उससे जय श्री राम बोलने को कह रहा है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा हुआ है। और शायद इसने इस घटना से पहले पहलगाम का नाम तक न सुना होगा, शायद वो कश्मीर कभी गया भी नहीं, लेकिन उसको इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि ये व्यक्ति मुसलमान है। और यही नफरती चूरन, जिसके बदन पर कपड़ा तक नहीं है, लेकिन उसने खुद को नफरत की आग में इस कदर झोंक रखा है कि वो जानबूझकर ऐसे मुसलमान को टारगेट करता है और मारता है जो चेहरे से मुसलमान नजर आते हैं, और बाकायदा कोई दूसरा आदमी उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। वहीं इसके अलावा उत्तराखंड में शैला नेगी नाम की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि जब नैनीताल में 12 साल की एक मासूम लड़की के साथ रेप के खिलाफ जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे, तो इसी प्रोटेस्ट के जुलूस में लोग मुसलमानों की माँ बहन की गालियां दे रहे थे। यानी कि एक महिला के इंसाफ के दिलाने के लिए रैली निकाली जा रही है और उसी रैली में दूसरी महिला के योनि के बारे में गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि इस घटना का आरोपी मुसलमान है। इसलिए आदत से मजबूर नफरती लोगों को हर जगह पर मुसलमानों को टारगेट करना ही करना है, चाहे कोई धार्मिक जुलूस हो या फिर प्रोटेस्ट का जुलूस हो। तो इस दौरान शैला नेगी जब मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उल्टा शैला नेगी को ही रेप की धमकी देने लगे। और वो भी वो लोग शैला नेगी को रेप की धमकी दे रहे हैं जो उनके आसपास के लोग हैं, जिसको शैला नेगी जानती है, पहचानती है। यानी जो महिला अभी तक हिंदू थी लेकिन वो आपकी गंदी सोच के खांचे में फिट नहीं बैठ पा रही है, तो बस वही महिला अब रेप के लायक बन जाती है। और एक नाबालिग के साथ हुई हैवानियत का विरोध प्रदर्शन करने वाले एक दूसरी हिंदू महिला को रेप की धमकी दे रहे हैं। और शैला नेगी के पिता ने अपनी दुकान खोल रखी थी, जिसके बाद लोगों ने पूछा कि आपने अपनी दुकान क्यों खोल रखी है। इस पर शैला नेगी के पिता, जो कि खुद व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, यानी हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारे शहर में क्यों दुकानें बंद की जा रही हैं, कौन बंद करवा रहा है। इस पर जो भीड़ थी वो शैला के पिता से उनका नाम पूछती है और उसके बाद उन पर हमलावर होने की कोशिश करने लगती है। लेकिन शैला जब ये सब कुछ देखती है तो अपने पिता के बचाव में आकर कहती है कि तुम लोग उस लड़की के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो जिसके साथ रेप हुआ है, बल्कि तुम लोग इस मुद्दे को कम्युनल बना रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो। इस पर एक महिला उनसे बहस करने लगती है और भीड़ में शामिल वो लोग शैला को रेप थ्रेट देते हैं। शैला बताती हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले जिस तरह का सलूक कर रहे थे, मुझे हिंदू होकर डर लगने लगा, तो किसी मुसलमान को जाहिर है कि कैसा लगता रहा होगा। वो कहती हैं कि जब मैं खुद एक हिंदू होकर के सेफ फील नहीं कर पा रही हूँ तुम लोगों से, तो तुम किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो इन सारी बातों से इतना तो साफ हो जाता है कि इन हिंदू धर्म की रक्षा करने वालों और हिंदुओं को इंसाफ दिलाने वाले ये किसी के सगे नहीं हैं, और सही मानों में ये दोगले लोग होते हैं, जिसका नज़ारा वहीं इसी प्रोटेस्ट में रैली के अंदर नजर आ गया। शैला नेगी ने यह भी कहा कि अभी परसों यहाँ पर गौशाला में एक गाय का रेप हुआ है, क्या किया इस हिंदू धर्म ने। तो जब शैला नेगी ने यह सवाल उठाया तो सब दंग रह गए कि ये लड़की तो हमारे पाखंडपन को उजागर कैसे कर सकती है, और ये तो उल्टा हमारी सच्चाई दिखाने पर आ गई है। इसलिए इन ज़ोंबीज़ ने शैला नेगी को भी रेप की धमकी दे डाली। तो सच्चाई यही है दोस्तों कि हमारे देश में खून चूसने वाले इंसानी पिशाचों की एक भीड़ तैयार हो गई है, और इस भीड़ में दोगलेपन भरे पड़े हैं, और वो हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी वफादार बिल्कुल नहीं है। और जिस तरीके से आज इनका खून खौल रहा है, तो जब साल 2022 में उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की को मारकर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया था, तो उन लोगों के खिलाफ भी इनका खून खौलता, लेकिन उस वक्त इन नफरती लोगों का खून नहीं खौला था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आरोपी का नाम पुलकित आर्य था और वो भाजपा नेता का बेटा था।
तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि बीजेपी नेता के बेटे के खिलाफ किसी का खून कैसे खौल सकता है। अगर यहाँ पर भी खून खौलने लगा तो सारी नफरत का जो हैंगओवर है वो खत्म हो जाएगा। और ये काम सिर्फ नफरती खुराक लेने वाले ही नहीं करते हैं, बल्कि सरकारें भी करती हैं कुछ इसी तरह का। अभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल को यूपी एमपी टूरिज्म के प्रमोटर पद से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि तानिया मित्तल ने पहलगाम हमले के बाद ये कह दिया था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इसी तरह लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भाषा विज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर मेदुसा, उनका असली नाम दूसरा है, इन दोनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने हमले के लिए मोदी सरकार से सवाल पूछा था और डॉक्टर मेदुसा ने पहलगाम हमले की तुलना करते हुए कहा था कि अगर धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादी हैं तो धर्म पूछकर फला फला काम करने वाले भी आतंकवादी हैं। उन्होंने एक एक का नाम लिया था ऐसे कि ये काम ये काम ये काम। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात कह दी थी कि अगर धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादी हैं तो धर्म पूछकर किराए पर कमरा न देने वाले ये भी आतंकवादी हैं। बस इसी बात पर डॉक्टर मेदुसा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में केस कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें होने लगी हैं और वो भी धर्म के नाम पर। और जहाँ तक मुसलमानों से नफरत करने वालों की बात है तो ये लोग याद रख लीजिए कि किसी के सगे नहीं हैं। मुसलमान तो खैर वैसे भी इनके नहीं हैं, लेकिन ये लोग हिंदुओं के भी सगे नहीं हैं, बल्कि ये शुद्ध रूप से सुविधावादी लोग हैं। इनका खून सिचुएशन देखकर खौलता है। ये दोगले लोग हैं, इन्हें मुसलमानों से सख्त नफरत है और हर वो तरीका इख्तियार करते हैं जिससे मुसलमानों को परेशान किया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए। आपने देखा होगा कि इन दिनों एक ट्रेंड लगातार देखने को मिल रहा है कि भारत में पाकिस्तान के झंडे को ज़मीन पर ऐसे रख दिया जाता है या चिपका दिया जाता है या कहीं पेंट कर दिया जाता है और वहाँ खड़े होकर ये देखा जाता है कि कौन कौन इस झंडे को रौंदते हुए गुजर रहा है और कौन कौन इससे बच के जा रहा है। अब ऐसे में अगर कोई इससे बचकर निकलने की कोशिश करता है तो उसको देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त होने का टैग लगा दिया जाता है। किसी के देशभक्ति को जांचने का ये कौन सा थर्मामीटर है और ये थर्मामीटर किसने दिया है? और अगर दिमाग के सस्ते लोग देशभक्ति को नापने का ये पैमाना इख्तियार कर रहे हैं तो फिर मुझे ऐसे लोगों के दिमागी कुपोषण पर कुछ नहीं कहना है। ये दिमाग से कुपोषित तो हैं ही हैं, बल्कि इसके अलावा इनके अंदर का मटेरियल सब खाली हो चुका है। ऐसा करने वाले लोग ज़रूरत से ज़्यादा हल्की मानसिकता के लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा बातचीत करना अपनी एनर्जी और अपना समय दोनों बर्बाद करना है। बस हमने सोचा कि केवल आपको जानकारी दे दें। तो दोस्तों, ये है नफरती चिंटुओं की सच्चाई और उनका मानसिक लेवल, जो कि अफसोसनाक भी है और चिंताजनक भी है। तो दोस्तों, आप देखने वाले इन तमाम चीज़ों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दिया कीजिए। एक लाइक कर देने से आपका कुछ नहीं जाता है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो की रीच बढ़ती है और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचती है। तो अगर आप ये बात समझ गए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं एक दूसरी स्टोरी के साथ।